अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सब लोगों की? ठीक ठाक। उम्मीद है कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है उससे पहले मैं आपको दो हदीसों का जो तिरमिज़ी से है रेफरेंस, तो उसको मैं बयान करता हूँ। फिर उसके बाद हम इस पर आके डिटेल में बात करेंगे कि रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी से मोहब्बत बढ़ती है और रिस्क में इजाफा होता है और उम्र भी लंबी होती है। ठीक है, एक तो ये है। और दूसरी ये कि जो शख्स रिश्तेदारों से ताल्लुक़ को तोड़ने और उनसे बदसलूकी करने वाला जो भी होगा शख्स, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि वो तौबा ना कर ले। ठीक है, या उसका पूरा हिसाब किताब ना हो जाए क़यामत के रोज़। फिर उसके बाद क़यामत जन्नत में दाखिल होगा, उससे पहले नहीं दाखिल होगा। ये बहुत यानी कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी की। हम अक्सर है ना, इन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर करते हैं। तो मेरा जो ये दो हदीसों का रेफरेंस देने का मकसद ये था कि आया हम अपने इर्द गिर्द और अपने अंदर देखें कि आया क्या हम इन चीज़ों में पूरा उतरते नहीं उतरते। एक दौर था कि आज से 30-35 साल पहले या उससे पहले कि एक फैमिली सिस्टम होता था। घर का जो भी बड़ा होता था, सब बाकी अजीज़ व अकारीब रिश्तेदार जो भी होते थे, वो रात में शाम में एक गेट टुगेदर होता था, सब जमा होते थे। उसमें क्या होता था, आपस में बैठते थे, बातें करते थे, मोहब्बतें बढ़ती थी, मसले मसाइल आपस के जो होते थे वो रिजॉल्व होते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो वहाँ उस बैठक में हल हो जाती थी। बड़े एक जगह बैठ जाते थे, बाकी जितने भी बच्चे वगैरह होते थे वो एक तरफ हो जाते थे, तो वो एक माहौल होता था। अब आप आजकल के दौर में देखें, ये चीज़ आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। बहुत ही रेयर केसेस में आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाए तो हज है। ठीक है, वो भी स्पेशली इंटीरियर के इलाकों में। अब सिटीज़ के अंदर ये चीज़ नज़र ही नहीं आती है। बात वक्त ये होता है, एक रिश्तेदार को दूसरे रिश्तेदार से मिले हुए कई साल गुजर जाते हैं, पता ही नहीं होता। यहाँ तक कि छोड़ें कि आपको फर्स्ट कज़न के बच्चों के नाम भी नहीं पता होंगे कि उनके नाम क्या है। यानी कि इतना डिस्टेंस आ गया कि हर कोई अपनी दुनियावी ज़िंदगी में, दुनियावी जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो अपने अजीज़ व क़रीब से भी दूर हो गया। ठीक, हमने कोशिश ये करनी है कि बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको हदीस का रेफरेंस दिया है तो उस हवाले से देखें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें है ना, अपने ख़ास तौर से जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, ठीक है, या जो प्रॉब्लम में हैं, या कोई किसी की जॉब का मसला है, या कोई और मसले मसाइल हैं, तो जो साहिब हैसियत जितने भी लोग हैं वो अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को फोकस करें, उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। ये नहीं कि रोज़ाना आप उनसे मिलें, बात करें। आपको जैसा मौका मिले टाइम टू टाइम उनको आप कांटेक्ट में लें, उनके घर विज़िट करें, जाएं, उनसे बातें करें, ताकि उनकी भी थोड़ा हौसला अफजाई होगी कि हाँ ठीक है यार, हमारे ख़ानदान के जो साहिब हैसियत लोग हैं वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर खुदा नास्ता उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी, जो अगर उनके अंदर कोई झिझक भी होगी कोई बात करने की, वो झिझक भी दूर होगी। और इस तरह से फैमिली के अंदर के मैटर भी रिजॉल्व होंगे। कोई फाइनेंशियली क्राइसिस में है या कोई दूसरे इश्यूज़ हैं तो उनको भी हल करने में मदद मिलती है। और ख़ानदान स्ट्रॉन्ग होता है। ख़ानदान स्ट्रॉन्ग होता है समझे, बंदा स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए, इन सब चीज़ों से, यानी कि मैं अपने हिसाब से एक बात करता हूँ कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपने कोई ना कोई तो नीयत तो करनी होती है ना आपको, कि किस नीयत से आप जॉब कर रहे हैं। देखिए, मेजर जो है ना, 3 जो आपकी नीयत होनी चाहिए कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले या जॉब स्टार्ट करने से पहले। और अमूमन तकरीबन पहली जो चीज़ है वो हर कोई करता है कि भाई मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे किसी से पैसे मांगने ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है। नंबर 2 पे होता है आपकी नीयत के जो आपके आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, के बीवी बच्चे या छोटे बहन भाई वगैरह जो आपके अंडर आते हैं, जिनको आप टेक केयर कर रहे हैं, तो उनके जितने भी मसले मसाइल हैं, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे। और तीसरा सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी नीयत में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि आपके करीबी रिश्तेदार और उनके साथ में और दूसरे रिश्तेदार जो भी हैं जो प्रॉब्लम में हैं, तो आप उनकी हेल्प आउट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम में। तो और अगर कोई आपकी पूरी फैमिली अगर वेल सेटल है तो आप कहीं ना कहीं मस्जिद में या कोई मदरसे में या किसी भी यतीम बच्चे का, या कोई ऐसी फैमिली जो पढ़ाई लिखाई में पैसा उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर सकें,
तो आप किसी एक बच्चे की कफ़ालत ले लेंगे कि भाई हाँ ठीक है, हमें ना इसकी एजुकेशन में पैसा खर्च करेंगे, या इसकी पुरानी तालीम में या मदरसे में जो भी तालीमात चल रही हैं उसमें से लेंगे। ये देखें, आप इस तरह की नीयत रखेंगे अपने जहन में तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी आपकी रिस्क में बरकत भी होगी और अल्लाह से क़ुर्बत भी पैदा होगी, और अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत खुश होता है जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, इसको अहमियत दें, क्योंकि आप इन चीज़ों को अहमियत देंगे तो इंसान में है ना बेहतरी आएंगी, रिश्तेदारों में ताल्लुकात बढ़ेंगे, मोहब्बतें बढ़ेंगी, नफ़रतें, बुराइयाँ जो आजकल तकरीबन हर जगह देखने में, यानी कि हर शख्स पीछे लगा होता है गीबत। यानी अगर दो लोग मिल गए तो सियासत से बात शुरू करते करते भी एक दूसरे के अगेंस्ट जो लोग होते हैं उनकी बुराइयों पे आते हैं। एक तो दुनिया में तो आपने जो आपको मिलना है अल्लाह की तरफ से, लेकिन आखिरत में आपने अपने लिए यानी ये अकाउंट खोल लिया, यानी कि जन्नत में जाने से रुकने के लिए, और अजाब अलग आपके ऊपर आएगा। तो काइंडली इन चीज़ों को देखा करें। मेरा मकसद होता है कि इस टॉपिक पे, इस तरह की टॉपिक से बात करने का, कि मैं जनरली एक आम अल्फाजों में, एक आम लोगों की तरह से आपको वो मैसेज दे सकूं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप के अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं, कि ये दुनिया के साथ साथ हम आखिरत की भी अपनी तैयारी करें। ये चंद चीज़ें होती हैं जो यानी कि हम प्रैक्टिकली इसको पॉसिबल है, यानी कि ऐसी चीज़ नहीं कि जो बहुत ही मुश्किल है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी करके इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी आएगी और सब बहुत खुश रहेंगे। ज़्यादातर देखने में यही आता है कि बहुत कम लोग अपने हैं ना ऐसे रिश्तेदार जो कोई छोटे इलाकों में रहते हैं या फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, यानी उनका स्टेटस बहुत कम होता है फाइनेंशियली लिहाज से, या कोई अच्छी जॉब में नहीं होते हैं, तो लोग अक्सर पार्टीज़ में भी, या ख़ानदान का कभी साल 2 साल में किसी के यहाँ शादी या कोई तकरीब होती है तो उसमें अगर कोई इनवाइट कर भी लेता है तो अगर वो आते हैं तो वो आपको एक अलग, आपको उस माहौल में एडजस्ट होते हुए नज़र नहीं आएंगे, ना उनको वो रिस्पांस नज़र आ रहा होता है कि जो दिया जाए। क्योंकि ये बड़ी हम पता नहीं, समझ में नहीं आता हम क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देते अपने रिश्तेदारों को, जबकि बहुत देना चाहिए। जैसे हदीस में भी वाज़ेह है कि अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। आप जितनी मोहब्बत ख्याल रखेंगे अल्लाह ताला आपसे उतना ज़्यादा खुश होगा, आपके रिस्क में बरकत आएगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, दुनिया के हवाले से भी और आखिरत के हवाले से भी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें देखने में आजकल के दौर में बहुत कम नज़र आती हैं। एक दो जो मैंने पहले बताया कि था, हाँ, ये जैसे अब यहाँ आजकल मैं सऊदीया में हूँ, तो सऊदीया में हम यहाँ पर एक कम्युनिटी को देखते हैं जो जिसका ताल्लुक इंडिया से है, केरला। वो बड़े सपोर्टिव है अपनी फैमिलीज़ में। आप उनके समझे कि इंडिया से कोई यहाँ पर जॉब करने के लिए आता है, वो रिश्तेदार है या नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पर आके उसको सपोर्ट करते ही करते हैं। कुछ नहीं, अगर उसके पास जॉब नहीं होती तो सब लोग पैसे जमा करके उनको कहीं ना कहीं बिजनेस में उसको सेटल कर देते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हमें इनको देखें। फैमिलीज़ के अंदर है ना, अक्सर फैमिलीज़ के अंदर आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बेचारे अब चलने फिरने के काबिल नहीं रहते किसी बीमारी की वजह से या अपनी एज की वजह से, और वो फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग नहीं होते तो लोग उनको काफ़ी हद तक इग्नोर कर रहे होते हैं, यानी कि जाहिर नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते कि वो जानबूझ के उसको कर रहे हैं, लेकिन वो अपने दुनियावी लिहाज से अपने आप को इतना दूसरी चीज़ों में इंगेज किया हुआ होता है हर शख्स ने कि वो उनको अवॉइड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, वो खुद ब खुद वो कट जाते हैं, उनसे कांटेक्ट में नहीं होते। यहाँ तक कि विजिट तो बहुत दूर की बात है, कोई महीने में 1-2 दफ़ा फ़ोन करके कोई खैरियत भी नहीं पूछता कि क्या हाल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें इंसान को अपने अंदर लेकर आए कि आप है ना, चलो जा नहीं पा रहे हो किसी वजह से भी, कम से कम आदमी, अब तो फ़ोन की फैसिलिटी है, आदमी 1 मिनट लगता है कि फ़ोन करे और खैरियत पता करे कि भाई यहाँ तबीयत पे सेट है, सब घर में खुश है, नहीं है, कोई फाइनेंशियली इशू है या नहीं है, कोई मसला है तो बताओ। जो साहिब हैसियत लोग हैं वो किसी ना किसी अंदाज में उनकी हेल्प करें। हो सकता है कुछ बास लोग ऐसे होते हैं सफ़ेद पोश लोग जो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, तो आप उनको किसी ना दूसरी तरीके से आप कहीं ना कहीं उनको हेल्प आउट करें। तो ये हमारे इस्लाम में भी सिखाया गया कि अपने हम लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, सबके हुकूक को अच्छी तरह से देखें। हमारे लिए ज़िंदगी में बड़े अहमियत का हमें ये चीज़, जो कि हमें ना आजकल के दौर में बिल्कुल इग्नोर करके। देखिए पहले भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हुआ करते थे, पढ़ते भी थे और इंजीनियरिंग में अपनी जॉब भी करते थे, सब कुछ करते थे, अपनी फैमिली को टाइम देते थे, रिश्तेदारों के साथ उठते बैठते थे, गेट टुगेदर होता था, माहौल होता था। वही चीज़ आज हो रही है, लेकिन हम लोग अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए क्योंकि हम अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा अपने बॉसेस
या अपने पड़ोसी जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या वो सर्किल में जिसको हम बर्गर स्टाइल कहते हैं कि उस टाइप के जो लोग हैं, या जो फाइनेंशियली और अपनी जॉब के हिसाब से बड़े अच्छी पोजीशंस पे, उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। अभी आप देख लें किसी भी एक्टिविटीज़ में कि मिसाल के तौर पे बकरीद आती है। बकरीद में ये होता है कि नॉर्मली कुर्बानी के बाद आप ज़्यादातर क्या होता है, जो अच्छे फाइनेंशियली जो स्टेटस के लोग हैं वो अपना कोई ना कोई गेट टुगेदर रखते हैं। उस गेट टुगेदर में आपको कोई गरीब ख़ानदान के लोग नज़र नहीं आएंगे। आपको हमेशा वही लोग नज़र आएंगे कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, ठीक है, जो जॉब में बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उनकी, या प्राइवेट सेक्टर में उनका अपना कोई बिजनेस होगा, मुकाम होगा, या आपके ऐसे पड़ोसी, आपके ऐसे दोस्त, वो आपको ज़्यादातर लोग नज़र आएंगे। हत्ता कि आपको है ना कोई आपको बकरीद वगैरह में या ईद के दिनों में किसी गरीब रिश्तेदारों को तोहफे तोहफ़े देते या बकरीद में गोश्त बांटते हुए भी उनके घरों में नज़र नहीं आएंगे। अगर इनके किसी के कोई इनविटेशन या कोई चीज़ भेजना होगा तो किसी ड्राइवर के ज़रिए, किसी तीसरे बंदे के ज़रिए, किसी भी आदमी के ज़रिए उनके घर पे पहुंचा दिया जाता है, या किसी एक आदमी के घर पहुंचा दिया जाता है कि यार उनको पहुंचा देना कार्ड। ये तरीक़ेकार गलत है। तो आप नहीं जा पा रहे, चलो इसी बहाने किसी की शादी का कार्ड देने जाना है या कोई और इन्विटेशन है उसके लिए, तो आदमी खुद चला जाए, तो उससे मोहब्बतें बढ़ती हैं। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ तो ये हमारे दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी बनेगी और अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होता है। और आखिर में चलते चलते अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखें, नमाज़ों को बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।